महर जी कहाँ हो तुम कब से आवाजें दे रहे हो? आपको कोई काम था मुझसे? महर, नौकरानी तो हो नहीं तुम, बीवी हो मेरी। ऐसे भी बुला सकता हूँ मैं तुम्हें, जरूरी थोड़ी कि कोई काम होगा, कोई बात भी हो सकती है। और क्या बात है, इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो मुझे? तो दावत है ना, आज खाना बना रही थी। क्या खाना बना रही हो? अम्मा ने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी खीर की रस्म है और तुम सिर्फ खीर बनाओगी। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि बाकी खाना भी बना लो, तो मैंने कहा बना लेती। ये सब अम्मा ने कहा तुमसे? जी चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो मेरे साथ, आओ। सच्ची आज सारा दिन इतनी गर्मी रही है, लगता है एसी भी काम करना छोड़ गए। ये तो लोगों के गुनाहों की सजा है जो हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अम्मा, बिल्कुल सही कहा। और सबसे ज्यादा गुनाह उन सांसों पर है जो अपने बहुओं पर जुल्म करती है। क्या बकवास कर रहा है तू? किसने किस पे जुल्म कर दिया है? तुमने किया और किसने किया अम्मा? वो भी अपनी बहू पर। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? कौन सा जुल्म किया मैंने? बोल मिस्ती, बोल, क्या जुल्म किया मैंने तेरे पे? तो अम्मा ये जुल्म नहीं तो क्या है? यानी महर की दावत में इसी से सारा खाना बनवा रही हो? हाँ तो इसमें क्या है? इसने खाना बना लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मेरे पास रहो तुम की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामों की मुकम्मल और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी का आगाज एक ऐसे जज्बाती लम्हे से होता है जहां मिस्टर गुर्दे और उनकी बास आमने सामने बैठे होते हैं। माहौल खामोश होता है मगर दोनों के दिलों में बेशुमार बातें चल रही होती हैं। मैडम मुस्कुराते हुए कहती हैं कि तुम हमेशा मेरी फिक्र करते रहते हो, तो बताओ अगर मुझे कभी किसी सहारे की जरूरत पड़ी तो कौन मेरा साथ देगा? मिस्टर गुर्दे फौरन जवाब देते हैं कि वो हर हाल में उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिर्फ उनकी बास ही नहीं बल्कि वो हर मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनी है। इसीलिए अब अगर उन पर कोई मुश्किल आएगी तो वो भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैडम ये जवाब सुनकर कहती हैं कि उन्हें वक्ती या रस्मी साथ नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा साथ चाहिए जो हमेशा के लिए हो। मिस्टर गुर्दे उनकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाते और हैरानी से पूछते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। तब मैडम बगैर किसी झिझक के अपने दिल की बात कह देती है। वो सीधे अल्फाज में पूछती हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सवाल सुनते ही मिस्टर गुर्दे के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो कुछ लम्हों तक खामोश रहते हैं, फिर कहते हैं कि वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन शायद इस रिश्ते के बारे में इस अंदाज में कभी सोच ही नहीं सके। मैडम उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर इज्जत हो सकती है तो मोहब्बत भी हो सकती है, मगर मिस्टर गुर्दे शदीद उलझन का शिकार हो जाते हैं और वहां से चले जाने का फैसला कर देते हैं। उधर कहानी का रुख एक और घर की तरफ मुड़ जाता है, जहां महरू की खीर की रस्म की तैयारियां जोर और शोर से जारी होती हैं। घर में हर तरफ भाग दौड़ लगी होती है, मगर कुछ लोग खुश नहीं होते। एक तरफ रबिया अपनी वालिदा के रवैये पर नाराज होती है और कहती है कि उम्मी हमेशा बहुओं और दामादों को नीचा दिखाने का कोई ना कोई मौका जरूर ढूंढ लेती है। इसी दौरान एक और शख्स शिकायत करता है कि इसे सिर्फ एक गिलास पानी मांगने पर भी ताने सुनने पड़े, यहाँ तक कि इसके नसीब और शादी तक का मजाक उड़ाया गया। ये सब बातें महरू के सामने की गईं, जिससे वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है। वो फैसला करता है कि अगर उसकी इतनी बेइज्जती हो रही है तो बेहतर है कि मेहमानों के सामने आने के बजाय अपने कमरे में ही रहे। मगर घर वाले इसे समझाते हैं कि ये सब मजाक था और मेहमान किसी भी वक्त आने वाले हैं, इसलिए नाराजी छोड़कर नीचे आ जाए। इसी दौरान महरू मुसलसल घर के कामों में मसरूफ होती है। इसका शौहर इसे आवाज देता है। महरू आकर पूछती है कि क्या कोई जरूरी काम था।
शौहर मुस्कुरा कर कहता है कि हर बार बुलाने की कोई वजह होना जरूरी नहीं, कभी सिर्फ बात करने का भी दिल चाहता है। फिर वो महरू के चेहरे की थकन देखकर पूछता है कि क्या वो सारा दिन काम करती रही है। महरू बताती है कि उम्मी ने पहले तो सिर्फ खीर बनाने का कहा था, लेकिन बाद में घर के तमाम खाने की जिम्मेदारी भी इसी के सुपुर्द कर दी। ये सुनकर उसका शौहर हैरान रह जाता है और फौरन इसे साथ लेकर नीचे चला जाता है। नीचे शदीद गर्मी के बावजूद बावर्ची खाने में काम जारी होता है। ऐसे में घर के बेटे अपनी वालिदा से सवाल करते हैं कि आखिर महरू से पूरे घर का खाना क्यों बनवाया जा रहा है। वालिदा जवाब देती हैं कि अगर बहू घर के काम नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। मगर बेटा बड़े एहतराम से कहता है कि बहू होना अलग बात है, लेकिन इससे सारा काम लेना इंसाफ नहीं। आज तो सिर्फ खीर की रस्म थी, बाकी खाना बाहर से भी मंगवाया जा सकता था। वो मजीद कहता है कि घर की बेटी रबिया भी तो मौजूद है, वो भी घर के कामों में हाथ बटा सकती है। आखिर सारी जिम्मेदारी सिर्फ महरू पर डालना कहाँ का इंसाफ है। ये बात सुनकर वालिदा गुस्से में आ जाती है। वो कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ मेहमानों की इज्जत की खातिर ये सब इंतजाम किया था, मगर अब उन्हें ही गलत साबित किया जा रहा है। घर का माहौल एक बार फिर कशीदा हो जाता है। हर शख्स अपनी अपनी दलील दे रहा होता है, लेकिन असल मसला यही होता है कि महरू के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। आखिर में बेटा अपनी वालिदा से साफ लफ्जों में कहता है कि वो अपनी बीवी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आज खामोश रहा तो कल ये नाइंसाफी और बढ़ जाएगी। वालिदा जवाब देती हैं कि एक दिन काम कर लेने से कुछ नहीं होता, मगर बेटा उन्हें याद दिलाता है कि वो रबिया के साथ होने वाले मामलात भी नहीं भूला। इसी तल्ख बहस के साथ आज का ये दिलचस्प और जज्बाती वाकया अपने इख्तिताम को पहुंचता है, मगर आने वाले वक्त में इस खानदान के अंदर मजीद बड़े फैसले और नए तनाज़ात जन्म लेने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।